people. इस अफसाने का उन्वान है, शीर्षक है झूठ। कहानी इस तरह शुरू होती है। मुसव्विर अपने कमरे में तख्त पर तन्हा बैठा हुआ किसी तस्वीर का हाशिया बना रहा था। इस वक्त उसका करीब 3 बरस का छोटा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और खामोशी के साथ तख्त के एक सिरे पर बैठकर बाप के काम को बड़ी तवज्जो से देखने लगा। ये तहजीब उसके बाप की मुतवातिर फहमाइश का नतीजा था, लेकिन चंद लम्हों के बाद लड़के का फितरी शौक उभरने लगा और उसने इधर उधर तख्त पर रखे हुए कलमदान के पीछे या अलमारी के पटरों पर देखना शुरू किया कि शायद कोई खाने की अच्छी चीज दिखाई दे जाए तो वो अपनी इस तहजीब व अदब के सिले में बाप से मांग ले। मगर इस दिन इत्तेफाक से मतलब की चीज नजर न आई। मायूसी में उसकी नजरें छत की तरफ उठीं और अलमारी के ऊपर बैठे हुए सुरमई रंग के कबूतरों के एक जोड़े पर पहुंचकर रुक गई। बेहद खुशी में उसके मुंह से निकला, पापा कबूतर। बाप ने बगैर सर उठाए जवाब दिया, हाँ कबूतर हैं। बेटे ने फिर सवाल किया, ये कहां से आ गए? और बाप ने फिर सर झुकाए हुए यही जवाब दिया कि बाजार से। यहां तक तो उसकी बात सच थी, क्योंकि पिछली शाम को तो ही वो कबूतरों के इस खूबसूरत जोड़े को दिवाली के मेले से लाया था। कागज और मिट्टी के बने हुए ये कबूतर दूर से बिल्कुल असली मालूम होते थे। ये बात सुनकर बेटा खुश तो हो गया, मगर हैरान था कि ये कबूतर इस कदर खामोश क्यों बैठे हैं। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद उसने हुश हुश की आवाजें निकालकर कबूतरों को उड़ाना चाहा, तो बाप ने मुस्कुरा के डांट दिया कि उड़ाए क्यों दे रहे हो। बेटा, जिसकी निगाहें कबूतरों पर जमी थीं, बाप की मुस्कुराहट न देख सका और उसकी डांट सुनकर खामोश हो गया। मगर शायद उसके दिल को बुरा लगा, क्योंकि उसको चिड़ियों को उड़ाने में तो ऐसा मजा आता था कि सिर्फ उड़ा देने ही के लिए वो अक्सर रोटी के टुकड़े फेंक कर उनको बुला भी लेता था। वो ज्यादा लम्हे खामोश न रह सका और बाप से फिर सवाल किया, ये इतने चुप क्यों बैठे हैं? बाप ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि ये अच्छे कबूतर हैं, ये हमारा कहना मानते हैं। हमने उनसे कह दिया है कि चुप बैठोगे तो हम काम कर लेने के बाद तुमको मलाई में बाजरा मिला के देंगे। नन्हे बेटे ने बाप के इस सरासर झूठ को भी सच जान लिया, मगर चेहरे पर कोई खुशी न उभरी। वो शायद सोचने लगा कि मलाई जो उसके हिस्से में आती थी आज ये कबूतर खा जाएंगे। ऐसी भी क्या खास बात इन कबूतरों में है? आखिरकार उसके मुंह से निकल ही गया, पापा आप इनको लोटी दीजिएगा, मलाई न दीजिएगा। बाप ने बनावटी संजीदगी से जवाब दिया, नहीं, आज मलाई हम कबूतरों को ही देंगे, क्योंकि वो चुप बैठे हैं और तुम बोल बहुत रहे हो। इतना सख्त और कड़वा जवाब सुनकर तो बेटा सहम कर रह गया, मगर करता क्या, बाप से डरता भी तो था और ये भी तो सही था कि कबूतर चुप थे और वो बोले जा रहा था। इसलिए अब वो बिल्कुल खामोश हो गया, मगर तवज्जो कबूतरों ही की तरफ थी। कुछ देर बाद बाहर गली में दरवाजे पर किसी ने आवाज दी तो मुसव्विर काम छोड़कर उससे मिलने चला गया। बेटे को ये अचानक मौका जो मिला तो फौरन उठकर उसने कमरे का जायजा लिया कि मलाई किस प्याले में छुपी रखी है। मगर जब वो कहीं दिखाई न दी तो मायूस होकर वो फिर कबूतरों को देखने लगा। एक बार फिर उमंग आई कि वो हुश हुश करके कबूतरों को उड़ा दे, मगर बोलने पर बाप की सख्त ताकीद याद आई तो चुप रहा। फिर एक दूसरी तरकीब सूझ गई। कमरे के कोने में बाप की छड़ी रखी थी, वो उसने उठाई और धमकाने के अंदाज से कबूतरों को दिखाई। मगर जब वो फिर भी बुत बने रहे तो उसने छड़ी को ऊंचा करके उसकी नोक को एक कबूतर के पेट में धीरे से चुभो दिया। वो सोच रहा था कि कबूतर या तो उड़ेगा या परों को फड़फड़ा के दूसरी तरफ हट जाएगा, मगर वो तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और गिरते ही उसकी चोंच और दुम टूट गए। बेटे का दिल धक से हो गया, मगर था ज़हीन। उसने गिरे हुए कबूतर को गौर से देखा, छुआ, टटोला और फिर हाथ में जो उठाया तो सारा राज समझ में आ गया। जब बाप कमरे में वापस आया तो कबूतर बेटे के हाथ में था और आंखों से आंसू बह रहे थे। बाप कबल इसके कि उस डांटे या बात पूछे, बेटा ये कहता हुआ बाप से लिपट गया, आपने क्यों नहीं बताया ये मिट्टी के बने हैं? बाप से कोई जवाब न बन पड़ा और सिर्फ ये कहकर बात को रफा दफा करना चाहा कि खैर होगा, जाने दो। मगर बेटा कब मानने वाला था। बाप को उसी वक्त फिर बाजार जाना पड़ा और बिल्कुल वैसा ही कबूतर बड़ी तलाश करके लाना पड़ा। जब अलमारी के ऊपर रख दिया गया तो बेटा देखकर मुस्कुराया। इसी मुस्कुराहट के लिए तो वो मुसव्विर अक्सर तस्वीरों के हाशिए बनाया करता था कि वो अपने बेटे के लिए मलाई, मिठाई और अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने खरीद सके। इस कहानी को मैंने अपने वालिद के मुंह से कई बार सुना। अक्सर जब कभी उनके कोई बेतकल्लुफ दोस्त आ जाते और मैं भी वहां मौजूद होता तो फिर वो सुनाने लगते। हर बार उनका इस कहानी को एक नए अंदाज से पेश करना
ان کی زبان، طرز بیان، پھر آخر میں ایک محبت بھرا قہقہا، یہ وہ یادیں ہیں جو آج 50 برس کے بعد بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ کہانی میرے والد کے لیے کوئی کہانی نہ تھی، یہ تو ان کی جوانی اور میرے بچپن کا ایک ناقابل فراموش واقعہ تھا۔ کہانی آپ